मैं असद याकूब। आप दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो से चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं पाकिस्तान गोइंग टू लूज पीओके। ख्वाब देख रहे हैं बुरी बात देखते दोस्तों वीडियो मुद्दा क्या पूरी बात। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान पीओके से हाथ धोने वाला है? हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। क्या पीओके भारत के कब्जे में आने वाला है? कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? क्या पीओके पर भारतीय सेना कार्रवाई करने वाली है? कि मोदी जो कहता है वो करता है। आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठाए जा रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? पीओके पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज के एपिसोड में करेंगे। क्या निकला है इस पड़ताल में वो आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप सबने मेरे बनाए वीडियो की तारीफ की, उसे देखा, लाइक किया, शेयर किया। दरअसल खुशी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपकी एक एक हौसला अफजाई मुझे इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों जल्दी से डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करें। आपकी दाहिनी तरफ जो लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें क्योंकि इसे आपने प्रेस किया तो डिफेंस डिटेक्टिव पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियो की जानकारी पलक झपकते आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों एक और बेहद ज़रूरी बात, डिफेंस डिटेक्टिव का इंग्लिश चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है। काफ़ी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैनल को इंग्लिश में वीडियो डालने चाहिए जिससे हमारे दक्षिण के दोस्तों को भारतीय सेना से जुड़ी खबरें मिल सके। तो इसीलिए डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश के नाम से चैनल आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करने की प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि पीओके को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भी डरे हुए हैं। उन्हें तो यकीन हो चुका है कि भारत पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में, और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। अब जिस देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ हो तो वहाँ की सियासी पार्टियों का हाल क्या होगा? इमरान के विरोध में जो पार्टियां वहाँ हैं उन्हें भी भरोसा हो चला है कि भारत जल्दी ही पीओके पर कुछ करने वाला है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सिलेक्टर्स पे भी लगाए। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत पीओके में कुछ करने वाला है। इसका जवाब यह है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर के इस हिस्से पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अगर भारत ने कार्रवाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया तो फिर दुनिया का कोई भी देश उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तो पीओके जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था। उसके दस्तावेज हैं। तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मीडिया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पीओके उनके हाथ से निकल गया तो कानूनन उनके पास दावा ही नहीं है।
इसीलिए जब दूरदर्शन में भारत के मौसम में गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताया गया तो उन्हें मिर्ची लग गई। मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पर बैठ के। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें LOC पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलोचिस्तान में इतलात आ रही हैं, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत, मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। भारत के कई निजी चैनल भी जो है वो दूरदर्शन की तलकीद कर रहे हैं। अच्छा, इस पर मेरी एनालिसिस क्या कहती है, मेरी सोच क्या कहती है, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त LOC पर क्या चल रहा है उसे भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी POK से है। पिछले लंबे वक्त से आपको खबरें मिल रही होंगी, पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना 4 गुनी ज़्यादा ताकत से दे रही है। यानी वो 1 गोला छोड़ते हैं तो हमारी सेना 4 गोले दागती है। खुद पाकिस्तान ने भी माना है कि पिछले 1 महीने में उनके 36 जवान LOC पर मारे गए हैं। इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा, और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों कह रहा है कि PM मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो 2014 से ही शुरू हो चुकी है। अब तक इवेंट ऑफ टाइमलाइन जो रही है उसे देखा जाए, उसे एनालाइज किया जाए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि POK पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए 2014 से अब तक की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। भारत की सरकार हो या फिर सेना, सबके POK पर खुलकर बयान आ रहे हैं। साफ है, वक्त बेहद करीब आ चुका है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो POK इसके अंदर ही आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। POK का सवाल है, पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी
कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब इस पर मेरी सोच क्या कहती है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है आपको बताता हूं। दूरदर्शन ने भारत के मौसम का हाल में गिलगित बाल्टिस्तान को यूं ही शामिल नहीं किया है। आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 2014 के बाद से भारत की सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का 4 गुना ज्यादा गोलाबारी कर जवाब दिया है। नीलम वैली में आजकल क्या हो रहा है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 370 हटाना, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करना, उसे बांटना, अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना, उन्हें बंद करना, पॉलिटिकल लोगों को नजरबंद करना, ये सब क्या है? ये बताता है कि पीओके को लेकर भारत अब खुलकर सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म के बयानात तो आते हैं कश्मीर पे, आप कहते हैं कुछ किया नहीं, वो बयान तो देते हैं। बयान देना चाहिए, खाना बयान देने से पकता है, गाड़ी बयान देने से चलती है। ठीक है, अच्छा, टॉक शो हो रहा है दुनिया में कि उसमें वो उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट डिप्लोमेसी कमाल है। वो जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, नया मरला जब उसे जम किया गया है, तो मोदी 10-11 मुल्कों में गया, खान साहब तो कहीं नहीं गए जो कश्मीर के सफीर हैं, और हमारा वजीर खारजा भी कहीं नहीं गया। और कोई कौन सा इजलास हुआ है जी OIC का, या कोई और कौन सी एफर्ट हुई है? पाकिस्तान के रूलर्स ने और आजाद कश्मीर की जो कठपुतली सो कॉल्ड हुक्मरान है, उन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है। तो इसमें ये मेरे कहने की या दूसरे कहने की कोई बात ही नहीं है। और जो हमारी जुडिशरी या जो भी वहाँ इदारे ऑपरेट करते हैं वो अंडर जो है वो 74 एक्ट करते हैं। तो लिहाजा हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, पोलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, डेवलपमेंट के राइट्स हैं, वो कर्टेल्ड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी किसी फोरम के, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आजाद कश्मीर को उन्होंने मोर्चा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ तो इसने बाकी मादा कश्मीर को आजाद कराने के लिए यहाँ हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी। जी हाँ, जैसा कि पीओके के नेता शौकत अली कश्मीरी ने कहा, पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना कि पीओके हमारा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को सीधा संदेश देना चाहता है कि पीओके भारत की जमीन है और भारत उसे वापस लेकर रहेगा। वहां पर अगर आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा। भारत की सेना का अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर घुसकर कार्रवाई करे। लेकिन इससे भी बड़ा कदम भारत ने उठाया बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर। वो पाकिस्तान का इलाका है। इसके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान को सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान भी भारतीय सेनाओं के लिए अनटचेबल नहीं है। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसका दूसरा संदेश ये गया कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर आमने सामने की जंग के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए इससे शर्म की बात और क्या होगी कि भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों किलोमीटर घुसकर अंदर कार्रवाई की। अगर उस वक्त पाकिस्तान फुल स्केल वॉर छेड़ देता, हालांकि वो ऐसी भूल नहीं करेगा क्योंकि आर्थिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि 2-4 दिन की भी फुल स्केल जंग को लड़ने की हालत वहां पर है नहीं, तो उसे माइंड में रखकर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और क्रोनोलॉजी का आखिरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप देखें तो 8 जुलाई 2016 को जब आतंकी बुरहान वानी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद 815 आतंकियों को 2019 अगस्त तक चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से इस साल लॉकडाउन तक 102 आतंकियों को मार गिराया गया है। और 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से अब तक 35 आतंकियों को एलिमिनेट किया जा चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिनके सहारे प्रॉक्सी वॉर कर रहा था वो सब ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं। तो साफ जाहिर है कि हर तरफ से पाकिस्तान की कमर पिछले 6 साल से तोड़ी जा रही है कि जब फाइनली पीओके पर धावा बोला जाए तो पाकिस्तान इस हालत में ना रहे कि वो रिटेलिएट कर सके, और अगर करे भी तो भारत की सेना प्लानिंग लेवल पर उनसे मीलों आगे है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब पीओके पाकिस्तानी कब्जे से हटकर हमारे पास आ जाएगा। और शायद ये पाकिस्तान भी जानता है अच्छी तरह से, तभी सरकार और सेना से लेकर मीडिया तक में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ पीओके की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं मेरे इस वीडियो पर उबाल खाएंगे,
मुझे गालियां देंगे, अपनी सेना की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, तो उनका मेरे पास एक ही जवाब है, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। 2014 से 2020 तक के इवेंट्स देखिए और आने वाले वक्त में धमाके के लिए तैयार रहिए। और हमारी नहीं तो अपने इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की ही बात मान लीजिए। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम कर लिया जाए। मुझे अपरेंटली सतही तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, थोड़ा सुसाइडल लग रहा है। पाकिस्तान ने अगर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जम कर लिया तो फिर तो आप एक ही पलड़े में आ गए ना। बिल्कुल ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में देख लें, इसके सारे पहलू ज़ाहिर हैं, वो सियाने लोग हैं। तो ये जो हसन निसार ने बात कही है वो बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इस चक्कर में भी है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में मिला ले। जाहिर है अगर पाकिस्तान ये करता है तो बकौल हसन निसार ये आत्मघाती होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि देश की आवाम तक सच को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और भाइयों, डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। जल्दी ही आता हूं एक और नए वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। हम कितनी ही वीडियोस कर चुके हैं इस ऐसे टॉपिक पर, याद होगा यार। इमरान खान का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना? मैं सुन रहा। पुलवामा, अच्छा पहली बात ये है कि इमरान खान ने पुलवामा माना है और बल्कि ये कह रहा है कि पुलवामा इंडिया का फ्लैगशिप ये सब नाम कह रहा था कि वो एक ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे कह रहे थे। तो मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि ये इंडिया ने खुद करवाया था पुलवामा। आज से भाई अब क्या लगता है? वो भी सकता है भाई, वो फिर कैसे सकता है? अब जैसे उनके पास सबूत थे तो उन्होंने फिर सबूत तो ऐसे मैं जब कहता हूँ तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ऐसी चीज़ दिखाएं। तुम मैं कौन हूँ? UN को दिखाओ, हमें क्या दिखानी है? दिखाओ UN को। ऐसे ही पाकिस्तान फैक्टर में चला गया था। मैं तो ये बात करता हूँ यार कि आपके पास सबूत है ना, आप दोबारा डाल दो। नहीं, आप कार्रवाइयाँ पाकिस्तान सही कर ली है, पाकिस्तान निकल गया। और पाकिस्तान के पीछे फिर चना भी था, बेटा बच्चे उसका बाप पाकिस्तान का जो US से भी था, निकल गया। और इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बात आपको बड़ी बुरी लग जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। राइट, यही कानून है फितरत का, यही कानून है दुनिया का। तो फिर ये लॉ क्यों बनाया दुनिया ने? अच्छा मेरी बात सुनो, ये लॉ, ये UNO, ये फलां क्यों बनाए? इंडियन के वो एक मेजर थे, रवाने में नाम पढ़ने कुछ उसका नाम तक था, उन्होंने ये कहा कि मतलब कि ये कश्मीर सारा हमारा है और हम तैयार। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, तो ये सच है तो ले लो। नहीं था वो। मेरी बात सुनो यार, आप कहते हैं आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होगी, आपके पास असला जदीद आ गया, ये हो गया, ये फलां काम कर दिया, ये इदारा ये चीज़ें बना ली, वो बना ली। तो कहता हूँ यार मैं अटैक करो पाकिस्तान पर, अब कौन सी मुश्किल रहेगी? आपने हज़ारों वीडियोस बना डाली, ये कंगाल हो गए, ये ऐसे हो गए, फलां ये डिगा, 2 दिन की लड़ने की ताकत नहीं। इंतज़ार किस बात का है? इधर ज़रा सा हौसला करो, कर दो अटैक। हकीकत में मसले ख़त्म हो जाए। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, अटैक कर दो। जैसे ये कहते हैं ना जहाद जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, अटैक कर दो। आपने स्ट्रेटजी समझ नहीं रहा इंडिया की। मैं समझ रहा हूं, अटैक नहीं करने वालों को, जिसे मैं समझ रहा हूँ। पहले कभी इंडिया, मैंने क्यों कहा है इंडिया के पीछे रहकर बाहर काम करते हैं, आगे नहीं आते। इंडिया की हिस्ट्री उठा लो, जो गवर्नमेंट करते, अटैक नहीं किया। अब हिस्ट्री पर बात आई तो वीडियो लंबी हो जानी भाई साहब। कर ले बात करो। मैं इंडिया, अच्छा जो मौजूद थे इंडिया में रहने वाले हिंदू, वही इंडियंस, हिंदुस्तानी इंडियंस है ना। हाँ, एक नंबर के दोगले। जब आप बात करें, मैं आपको मिसाल बगैर सबूत के साथ मिसाल लगाया करें, आप गलत लफ्ज़ बोलना शुरू कर दो। सिंध साबित करें, ये सिंध जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें राजा दैर था, हिंदू राजा था।
जब उसकी बंदरगाह से मुसलमानों का हज का बेड़ा गुजरा तो जिन कज़ाकों ने उसे लूटा, किसकी हद में लूटा? 1 मिनट मेरी बात का जवाब देना। इसकी हद में लूटा जब इसे खत लिखकर बुलाया गया या कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, इन लोगों को ढूंढें, ये कौन है, आपके एरिए से ये चीज़ें बरामद नहीं हो रही हमें मुसलमानों की, तो इसका काम बनता था मेरे भाई कि इसे मालूमात देनी चाहिए और अपनी बात खत्म हो जाए मुझे जरूर बताओ, मैं सो रहा हूँ जी। तो इसने कहा कि मेरा उन कज़ाकों के साथ कोई लेना देना नहीं, अगर हाजी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, तो वो आपके मारे गए हैं, हम इसके जवाब में नहीं हैं। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि चलो अब हम आते हैं और आपके इलाके से क्लियर करते हैं कि क्या वो कज़ाक आपके हैं या नहीं। तो तब 712 में मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम जो आए तो इन्होंने 5 लाख वो फौज उसके मुकाबले के लिए कैसे खड़ी कर दी अगर कज़ाक उनके नहीं थे? सवाल का जवाब है ना, मैं देता हूँ। पंजाबी में हमारी कहावत थी, मेरी वालदा अक्सर कहा करती थी, पुत्र कमला गल करे सियाना क्यास करे। मतलब क्या है कि जो अहमक होता है ना, अहमक पागल, वो बात करता है और जो समझदार है उसको चाहिए कि उसकी बातों में से उसकी बात पकड़े, मतलब उसको सोचे ये बात किस तरफ जा रही है, खुद ही उसको जवाब मिल जाएगा। अब तुमने बात की हाजियों पर अटैक करने की, इसकी मैं दलील ये देता हूँ। पहली बात ये सुनो, अब पाकिस्तान स्टेट है, अब तो बकायदा स्टेट बन गई ना, अब तो बकायदा उस वक्त तो ये रूल था ही नहीं, उसमें दुनिया में कोई रूल नहीं था। जिसकी बादशाह उसी की बस, जिसकी पावर उसी की बादशाह, ये तुम भी जानते हो। करो मैं बात का जवाब दूंगा। जिसकी बादशाह, जिसकी पावर उसी की बादशाह। अगर राजा दर की उन्होंने बात की है कि कज़ाक उनके एरिया के थे, पहली बात यह कि राजा दर जो है वो पूरे कंट्री में 1-1 इंच को सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कज़ाकों ने हाजियों को लूटा भी था, पहली बात यह कि पता तुमने हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी, मुझे आज तक इस हिस्ट्री का नहीं पता। अगर हाजियों को कज़ाकों ने लूटा था तो आप खुद ही मान रहे हैं कि वो कज़ाक थे, माना कज़ाक थे, मतलब ज़ाहिर हो गया कि वो एक लुटेरे थे। लुटेरे का ना वो कोई राजा दार की फ़ौज के बंदे थे, ना वो राजा दार के कोई वज़ीर मशीर थे, ना वो राजा दार के कोई मतलब करीबी रिलेटिव्स थे। तुमने खुद ही इसको कज़ाक करे, तुम खुद ही इसमें फंस गए हो। तो उस पर बात मेरी पहली बात का जवाब मेरे बात दूसरी में करना। कज़ाकों ने लूटा, कज़ाक आज भी है। मैं इसकी मिसाल कंप्लीट करूँ ना, मैं बताता हूँ। मैं आज के लिहाज से भी कंटेक्ट करूँगा उसके साथ से, क्योंकि मैंने वो अपनी वालदा की बात से रखी है, कमला गल करे पुत्र सियाना क्यास करे, कि कज़ाक आज भी हैं। आज लीबिया देख ले, बल्कि रिसेंटली बड़ी अटैक्स हुए हैं ईरान की कश्तियों पर, पाकिस्तान को कितनी मरतबा इंडिया ने बचाया। आज की बात है, आज से 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की जो कश्तियों को बचाया कज़ाकों से, लुटेरों से। आज भी कज़ाक लीबिया कंट्री से ओन करते हैं आज, है कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको तो रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। पहली बात यह कि उन कज़ाकों को जो लूटा है राज्यों को, उसका सारा इल्ज़ाम लगा रहे राजा दर पर, यह बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आए थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, वो इस वजह से नहीं किया था कि हाजियों को लूटा था। फ़र्ज़ गाल अगर मैं मान भी लूँ कि इस वजह से आए थे, हाजियों को लूटा था, तो मोहम्मद बिन कासिम उस पर हमला करने आ गए थे। हमला करने आए थे तो फिर ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली राजा दर ने अपनी स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ तो करना है। तुम्हें इस चीज़ का पता है कि 3 मरतबा बग़ैर आर्मी के जो खलीफा थे अब्बासिया सल्तनत के, 3 मरतबा उन्होंने 15-20 आदमी का वक्त भेजा है राजा दार के पास कि हमें कुछ जवाब दो, उसकी कोई क्लेरिफिकेशन हमें कोई सफाई दो अपनी। तो उसने कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता और ना मैं समझता हूँ कि आपको मैं कोई जवाब दूँ। और फिर उसने ये कहा कि अगर उन लोगों ने कहा अगर आपको आप ये बात लड़ते मेरा बात है सही बात है, आप चाहते हैं ना कि आपका मुल्क सेफ रहे, आप पर कोई आँच ना आए, तो समंदर के एरिए से जब भी जहाँ भी हमारा जी चाहे हम तलाशी ले सकते हैं। तो उसने कहा कि हमारी बाउंड्री के अंदर आपने नहीं आना, बाकी समंदर पड़ा है। अच्छा, ये बातें तुम सुनते रहे हो मेरे भाई? ये बातें मैंने सुनी नहीं है। ये बातें आप तारीख़ुल हिंद की किताबें उठा कर देखें जो पुरानी लिखी गई है पुराने मुसन्निफ़ों की, वहाँ से आपको मिलेंगी। तो जब ये तारीख दायरा लगाया गया ना कि समंदर का जितना ये एरिया है इसके अंदर नहीं आना, तो उन्हें कन्फर्म हो गया कि ये वीडियो बंदे हैं।
मैंने आपको बुक्सर कहा था, आपने खुद रहमती किया मेरे भाई। बात तो ये थी कि क्या पाकिस्तान कश्मीर खो देने वाला है? कभी भी नहीं। तो वहाँ से बात कहाँ से कहाँ चली गई? ये बांग्लादेश नहीं है कि जिसके सेंटर में बाउंड्री आती है इंडिया के और दूसरे किनारे पर बांग्लादेश बैठा है। ये पाकिस्तान स्टेट है और ये एक ही स्टेट है सारे। भाई उन्होंने घुस कर हमला किया था इंडिया, तो मुंह की खा कर वापस नहीं गया, अपना पायलट नहीं छोड़ कर यहाँ पर गया। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद इंडिया रात को हमला किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान स्ट्राइक किया। जितने इनके जितने भी इनके अटैक्स देख लो, इनके रात को ये सोते व्यक्ति होते हैं और हमेशा बुज़दिल बंदा रात को ही अटैक करता है। सुबह को लड़कारों के मियाँ हम आ रहे हैं तो मुकाबला करो। इंडियन आर्मी बुज़दिल है तो और क्या है, पैंटें किन की उतरी? आप ये पता नहीं क्या से मिल गया है, ये क्या है, सच है झूठ है? यहाँ आकर बक्स में पहुँच जाते हैं सारे यूँ। ये अच्छा, ये पाकिस्तानियों के लिए 93,000 एग्जाम्पल। मैं एक मिसाल तो मैं दे देता हूँ। पाकिस्तानी जो इतने कमज़ोर हैं, इतने बुज़दिल लोग हैं, इतनी कमज़ोर आर्मी है उनकी, मैं बार बार नहीं कह रहा कि आप अटैक करें, आप अटैक करें यार, वो अलग बात है। और बाद में अगर ये लोग कमज़ोर हैं तो आपके बगौर ये आपके मुल्क में कैसे एंटर हो जाते हैं पाकिस्तान और आपकी आर्मी को कैसे मारते हैं? छोड़े भाई बातें हैं असद भाई। अच्छा, ये बातें जो मारने वाली, ये बातें हैं आपको पता लोग कैसे इंटर होते हैं कश्मीर में? तुम्हें सच भी पता है कि क्या हमारी आर्मी की पावर ये पता था? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं पावर में तो आप अटैक कर दें। पाकिस्तानियों की छेड़ बन गई है और ये दोगले हैं मेरे भाई, मेरी बात सुन, ये कभी आगे नहीं आएंगे। इन्हें पता है कि जब भी आगे आएंगे इन पर सैंक्शन लगेंगे मेरे भाई। दूसरा, जब ये जंग शुरू होगी तो इनकी ये तो इनकी तो इकोनॉमी तबाह होगी जो कुछ भी है, साथ में इनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज का मतलब होगी, ये नुकसान होगा इनका। उसके बाद जो मुकाबले के बाद जो कुछ बचेगा बाउंड्री वहीं पर भी वहीं रहनी है, कहीं पर भी नहीं जानी। कितनी जंगें हुई हैं, बाउंड्री वहीं पर है। यार क्या हो गया यार, लड़ना शुरू हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ जब भी कभी हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान को छेड़ना हो, छेड़ जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की छेड़ बन गई है, तब आपने नारा लगाना 93,000 जिंदाबाद, पैंटें जिंदाबाद। मैं अक्सर ये कह देता हूँ कि यार ये जो कौम इतनी बहादुर है, टू द पॉइंट बाद में फिर मैं अपने वक्त पर लिखूँ कि ये कमज़ोर सी जान है, इसके मुकाबले में कोई आ जाए। और भाई तुम बड़े तकड़े रहने दो, माफ़ी देते हो, हमें माफ़ी देते हो, हमारी पहले बड़ी बेइज्जती होगी है। नहीं, बेइज्जती किस बात की है? मजदूर आदमी हूँ, खेतों में काम करता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। मजदूर नहीं है, किसान सादा सा हूँ। तो पता चल जाएगा जब हाथों में हाथ पड़ेंगे कि आपके कौन सा जवान आ रहा है। अब भाई माफ़ी दे दो, हमें वीडियो कर दे दो। एक पागल था पर्सनली वीडियो किया करता था, तो एक पागल था जो अक्सर गाली निकालता था। तो मैंने उससे कहा कि यार अगर आप जब आप बोले तो बातें करोगे तो गाली मिलेंगी यार। वो काफ़ी हेल्प था। मैंने कहा जब हमारी वीडियो कॉल हुई ना एक दूसरे की तरफ, मैंने कहा यार आप हमें बहुत प्यार भरी बातें भेजी हैं, उधर से क्या मसला आपको? तो उसने कोई गाली वगैरह कोई बात नहीं की, उसने कहा आप ये गलत कर। मैंने कहा कि ठीक है, बात से बात करो। चले ऐसा भाई बात को इंक्लूड करें, जो कश्मीर है ये एक ऐसा मुद्दा, ये ऐसी गले की हड्डी है दोनों मुल्कों के लिए, ये निकल नहीं सकता कोई। दोनों कंट्रियों के लिए बहुत मुश्किल है, ये सच है। ये कोई अगर इंडिया भी निकलने की कोशिश करेगा तो गला, अगर पेट ना चाक किया गला तो ज़रूर चाक हो जाएगा, कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होगा इंडिया को भी। मैं जो बात करने के लिए, ये ऐसी गले की हड्डी बनी हुई है दोनों कंट्री के लिए, जो भी इसको निकलने की कोशिश करेगा उसका नुकसान काफ़ी हद तक होगा। मिलता है नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।